अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ अफशा। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं अफशा फूड्स में एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है चिकन ब्रेड विद वेजीज़। सो बहुत मज़े की बनती है, अपनी इवनिंग स्नैक में शामिल कर सकते हैं आप। इसको किसी हाई टी पार्टी में भी रख सकते हैं या चाहे तो इसको बनाकर रख लें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, झटपट बन जाती है और तमाम की तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट आपको घर पे ही मिल जाएगी। बनाएं ज़रूर और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों की मोहब्बतों की बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो देखा करें तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें जब भी वीडियो आप देखें। तो आज हम बनाएंगे एक यम्मी सा ये जो है ब्रेड, चिकन ब्रेड। इसको आप चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, वेजीज़ भी ऐड की है मैंने। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया मैंने एक पैन और वार्म वाटर मैंने हाफ कप ऐड किया और साथ में ही ऐड कर दूंगी ईस्ट का पूरा 11 ग्राम्स का जो पैकेट होता है वो ऐड कर देंगे। साथ में ही मैंने एक एग ऐड कर लिया है और साथ में 1 टीस्पून जो है मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। इनको तमाम चीज़ों को जो आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है विस्कर की मदद से ताकि कोई लम्स ना रहे ईस्ट के अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर। 2 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो व्हीट फ्लावर से भी यूज़ बना सकते हैं, मगर इन चीज़ों का फ्लेवर जो है ऑल पर्पस से ही आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर सॉल्ट और मैदे को आपस में पहले ऊपर से मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। देखें मैंने पूरा वेट में नहीं मिक्स किया है। और उसके बाद फिर हल्के हाथों से जो है हमने इस पूरे डो को अच्छे से गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। और याद रखिएगा ठंडा पानी नहीं डालना है इसमें। लूप वार्म वाटर से ही आपको जो है तमाम डो प्रिपेयर करना है। मीडियम सॉफ्ट डो प्रिपेयर करेंगे। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया था डो एनीवेज। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है डो को अच्छा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब इस स्टेज पे 2 से 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल या 2 टेबलस्पून आप बटर ऐड करके जो है इस डो को अच्छे से मिक्स करना है। आप ये देख रहे हैं इस तरह से मैं उठा के जो है बाउल में पटक रही हूँ। जितनी आपके अंदर एग्रेशन है, किसी बात का गुस्सा है, बच्चों का, हस्बैंड का, जिस किसी का भी, तो इसको आपने आटे को पटक के इस तरह करना है। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट आपको आटे को आपने जुल्म ज़्यादती करनी है ताकि आपका बहुत बेहतरीन सा रिज़ल्ट दे सके। जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। तो बहरहाल 6 से 7 मिनट आपको इस तरह इसको मसाज देना ही देना है। और उसके बाद जो है क्लीन रैप लगा के टॉवल से कवर करके इसको राइज़ होने तक तकरीबन 1 आवर लगेगा, तो गर्म जगह पे रख दीजिए। अब यहाँ लिया मैंने एक पैन, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है ऐड कर दिया है बटर। आप चाहें तो टोटली बटर से भी बना सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। साथ में ही 4 से 5 जवे लहसुन के जो है मैंने उसको क्रश कर लिया। उसको हल्का सा सौते करने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ देखें मैंने हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है, अगेन हाफ़ कप, यानी टोटल अभी मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया। और इसको अच्छे से स्टीयर करते जाएंगे, स्पैचुला से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल अपने फ्लोर से ना लगे। तो इसमें मज़ीद जो तकरीबन 1.5 से 2 कप जितना हमने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है और एक थिक बैटर बना लेना है। अब सिजलिंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर क्रश चिली ऐड किया। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है हर्ब्स यूज़ करेंगे, आप चाहे मिक्स हर्ब यूज़ कर लीजिए, मैंने थाइम यूज़ किया है। साथ में हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, फ्रेशली ग्राउंडेड जो है ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून चिली सॉस यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक केचप यूज़ किया है। पेरी सॉस अगर आपके पास है तो 1 टेबलस्पून वो भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है, जो नहीं है वो ओमिट कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब यहाँ मैंने मुख्तलिफ वेजीज़ ले ली हैं। टमेटोज़ हैं, कैप्सिकम है, कैरेट है और साथ में कॉर्नस हैं। आप अपनी मर्ज़ी के जो है वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करना चाहें
वो ऐड कर सकते हैं और जो निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर तमाम वेजिस को ऐड कर दिया। साथ में ही मैंने 300 ग्राम्स चिकन को जो है नमक के साथ बॉईल करके इसको जो है रोलिंग पिन की मदद से शेड कर लिया और इसके अंदर ऐड कर लिया। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमारा डो भी राइस हो गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से राइस हो गया है। इसको पंच डाउन करेंगे और इसकी सारी जो है हमने एयर निकाल देनी है। निकाल देने के बाद इसको जो हमने काउंटर टॉप पे ड्राई जो है मैदा डस्ट ऑफ करेंगे और इसको अच्छा सा नीट कर लेंगे, बहुत अच्छा सा फाइन सा, ताकि एक हमारा एक फाइन डो रेडी हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं मैंने फुल डो को जो है एक साथ वो कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में करके भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा डो एक साथ यूज़ करूँगी। तो इस स्टेज पे प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अफशां फूड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हल्के हल्के हाथों से जो है मैंने इसको रेक्टेंगुलर साइज़ में, बड़े साइज़ का एक जो है रेक्टेंगुलर बेल लिया है और इसको मैंने दरमियान से हाफ कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो 2 पेड़े बना लें और एक एक अलग अलग इस तरह बना लें। अब जो मैंने बैटर बनाया था चिकन और वेजीज़ का, वो जो है वो ठंडा हो चुका है और अब इस जो बेली हुई डो की रोटी है उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें कम ज़्यादा जितनी क्वांटिटी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। साथ में मेरे पास जो है चीज़ है, चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ नहीं थी, सो मेरे पास जितनी भी थी मैंने ऐड कर दी। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो एक साइड से रोटी का हिस्सा उठाया और इसके ऊपर से उसको फोल्ड कर दिया और हल्के हाथों से उसको पेंच कर दिया, यानी इसको दबा दिया ताकि ये खुले नहीं। दूसरे साइड से भी इसी तरह से उठा कर के पेंच कर देना है ताकि कुछ भी, देख रहे हैं मैं बिल्कुल जैसे चुटकी बनाते हैं ना उस तरह से हल्के हाथों से पेंच कर रही हूँ। तो दूसरे डो को भी मैंने इसी तरह से कर देना है और जो है तमाम रोल को कवर कर देना है। उसके बाद आप जो है पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ से जो है जितने आपको छोटे बड़े स्लाइसेस चाहिए उस तरह कटिंग कर लीजिए। मैं जो है चूल्हे पे बेक कर रही हूँ। आप जो है अगर ओवन में करना है तो 200 सेल्सियस पे या 180 सेल्सियस पे जो है आप इसको 30 to 40 मिनट्स बेक करना है। इसी तरह से मैंने पैन को जो है ग्रीस करके बटर पेपर लाइन अप कर लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर मैंने लगाया और पैन के ऊपर पैन को ग्रीस कर लिया और न्यूज़पेपर को भी ग्रीस करके अपने जो ये थे क्या कहते हैं इसको, बन्स हमारे पेटीज़, उसको मैंने जो है वो रख लिया। और अब मैं ब्रश कर रही हूँ एग से। पूरा एक होल एग लिया है मैंने, कोई वाइट पार्ट या जो है येलो पार्ट सेपरेट नहीं किया। पूरे एग को जो है मैंने कर लिया, मिक्स कर लिया, बीट कर लिया अच्छे से और ब्रश के थ्रू जो है अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह तमाम अपनी चिकन पैटीज़ के ऊपर जो है आपको ब्रश कर लेना है, एक वॉश दे देना है। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ सेसमी सीड, ब्लैक वाली और वाइट वाली। अगर आपके पास ब्लैक वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, वाइट वाली कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ चीज़ ख़त्म हो गई थी तो ये मैं बगैर चीज़ के बेक कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 45 मिनट्स लगे थे ऑलमोस्ट इसको बेक होने में। तो मैंने 2 बर्नर पे डिफरेंट टाइम सेम टाइमिंग पे डिफरेंट बर्नर्स पे जो है बेक कर लिया था। तो मज़ेदार सी ये मेरी चिकन पैटीज़ विद वेजीज़ रेडी है। इसको फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको चाय के साथ, शाम की इवनिंग स्नैक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं या आप अपने किसी भी हाई टी पार्टी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस, लो बजट में बन जाती हैं ये चीज़ें और आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से जो है शौक़ से खाएंगे। इसको मायोनीज़ केचप के साथ सर्व कीजिए। गार्लिक मायोनीज़ के साथ मैंने इसको सर्व किया था तो बहुत मज़े के बने थे। इसी बहाने बच्चे जो है वेजिस खाने के शौकीन हो जाएंगे। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी जो है जब ट्राई करेंगे तभी आपको इसके एक्चुअल फ्लेवर का पता चलेगा। रेसिपी को जो है
फुल कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और जो है तमाम रेसिपी मैंने आपको फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताई है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ कुछ नई बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत ख्याल, खुश रहिए और अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे और अफशां फूड्स को याद रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।